अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने प्रैक्टिकल करेंगे हम 2.1 फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉल रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन इन इंक्लाइन एंगल आयरन बाय ड्राइंग अ ग्राफ बिटवीन 2s एंड टी स्केल। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि हमें क्या जो है अपरेटस रिक्वायर्ड है। अपरेटस में हमें एक एंगल आयरन चाहिए विथ फिक्स्ड प्रॉपर एंड लोअर एंड। आयरन स्टैंड हमें चाहिए, ठीक है। उसके अलावा वी शेप हमें ग्रोव चाहिए हमें, ठीक है, टू हेल्ड द आयरन पोजीशन। ये एक वी शेप हमें चाहिए ग्रोव। उसके अलावा वी शेप ब्लॉक के बाद हमें मीटर रॉड चाहिए। मीटर रॉड से हम क्या करेंगे, लेंथ जो है वो फाइंड करनी है। एक सेट स्केयर चाहिए। स्टील बॉल की हमें एक चाहिए, स्टील बॉल जिसको हमने यहाँ से मूव करवाना है। स्टॉप वॉच जिससे हम टाइम मेजर करेंगे बॉल का, इस लोएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा बॉल को, वो टाइम मेजर करना है हमने स्टॉप वॉच से। और एक हमें ग्राफ पेपर चाहिए। ग्राफ पेपर पर लास्ट पर हमने 2s और टी स्केयर के दरमियान ग्राफ बनाएंगे और उनकी वैल्यू से एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे, जैसा कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। क्योंकि बॉल को जब भी हम यहाँ से मूव करवाते हैं तो बॉल इनिशियली रेस्ट पे होगा, तो वी आई की वैल्यू आपने लेनी है 0। देन यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ए की वैल्यू 2s ओवर टी स्केयर आ जाएगी। 2s और टी के स्केयर के दरमियान बनाना है ग्राफ, और इस ग्राफ की जब हम स्लोप फाइंड करेंगे तो जो स्लोप होगी वो इक्वल होगी एक्सेलरेशन के। तो आइए इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं अब हम। स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे एक्सलेशन से मुतल्लक, और इसमें हम ये करेंगे कि एक स्टील बॉल को रोल डाउन करवाएंगे, यानी कि नीचे की तरफ हरकत करवाएंगे एक एंगल आयरन पे, और फिर बॉल का ट्रैवल डिस्टेंस चेक करेंगे और उस दौरान में जितना उसने टाइम लिया ये डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए वो चेक करेंगे, और उसकी मदद से फिर हम ग्राफ बनाते हुए एक्सलेशन फाइंड आउट करेंगे इस बॉल का। हम देखेंगे कि हमें ऑपरेटर्स क्या चाहिए होगा। ऑपरेटर्स लेंगे, फिर प्रोसीजर फॉलो करेंगे, प्रोसीजर के मुताबिक प्रैक्टिकल करेंगे, फिर उसमें मेजरमेंट्स लेंगे, और मेजरमेंट्स से फिर हम कैलकुलेशंस करेंगे, और कैलकुलेशंस के बाद ग्राफ ड्रॉ करते हुए रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है बॉल का। तो सबसे पहले हम ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं कि ऑपरेटर्स में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। हमें एंगल आयरन चाहिए होगा, जिस तरह का आप इस डायग्राम में देख रहे हैं इस तस्वीर में। और इसमें हम देखते हैं कि आयरन की यानी कि लोहे की दो पट्टियां आपस में इस तरह से मिली हुई हैं कि वो वी की शक्ल जो है वो बना रही हैं, अगर हम उसको एक सिरे से देखें। और इस पर फिर स्केल भी बनी हुई होगी, क्योंकि लेंथ के इसकी लेंथ के मुताबिक इस पर स्केल बनी होगी और सेंटीमीटर्स में होगी। और हम तकरीबन 200 सेंटीमीटर की लेंथ वाला जो है वो आयरन एंगल आयरन लेंगे। एक स्टील बॉल भी हमने लेनी है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। हमें स्पोर्ट्स लकड़ी की स्पोर्ट्स या स्टैंड लेने पड़ेंगे, जिस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने दो लकड़ी की स्पोर्ट्स ली हुई हैं, वुडन स्पोर्ट्स। और इसमें एक स्पोर्ट की हाइट जो है वो ज़्यादा है, ये ज़्यादा ऊंची है, और दूसरी स्पोर्ट जो है इसकी हाइट कम है। इन वुडन स्पोर्ट्स के बजाय हम ये भी कर सकते हैं कि ये स्टैंड जो होता है ये वाला स्टैंड इस्तेमाल कर लें, और इसके साथ ये वाला क्लैंप इस्तेमाल करें, होल्डर के साथ इसको इस स्टैंड में लगाएं, और इस क्लैंप में यहाँ पे आयरन एंगल फिक्स करें, और इस क्लैंप को थोड़ी सी हाइट पे जो है वो स्टैंड से यानी कि टेबल से हाइट पे थोड़ा सा लेके जाएं, ताकि एक तरफ से हमारा एंगल आयरन जो है वो उठा हुआ हो, और एंगल आयरन का दूसरा सिरा जो है वो टेबल पे रखें, और उस सिरे के सामने फिर कोई हैवी ब्लॉक रख दें। टाइम नोट करने के लिए हमें स्टॉप वॉच भी चाहिए होगी एक। और स्टूडेंट्स जब हम बॉल रखेंगे इसमें आयरन एंगल में, एंगल आयरन में, तो उसमें हम बॉल को फिक्स करने के लिए, अच्छी तरह से होल्ड करने के लिए हम एक सेट स्केयर भी इस्तेमाल करेंगे। तो सेट स्केयर हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे ताकि बॉल को जो है वो होल्ड कर सकें इसमें एंगल आयरन में, तो ये मैं आपको एक तस्वीर की मदद से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने बॉल को एंगल आयरन में रखा हुआ है और उसके आगे सेट स्केयर जो है वो रखा हुआ है। तो इस तरह से हम बॉल को अच्छी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम हाथों की मदद से पकड़ें तो हमारे हाथ की हल्की सी जो है वो हरकत की वजह से बॉल की पोजीशन डिस्टर्ब होने का खदशा होता है। तो इसलिए सेट स्केयर बेहतर रहता है बॉल को होल्ड ऑन करने के लिए, उसको मूव रोल डाउन करवाने से पहले। अब सबसे पहले तो एंगल आयरन को हमने जो है वो एडजस्ट कर देना है इस तरह से कि एक तरफ से ये उठा हुआ हो और दूसरी तरफ से ये नीचे की तरफ हो, ताकि एक ढलवान की सतह की तरह से ये बन जाए, यानी कि एक स्लोप की तरह से एक इंक्लाइंट जो है वो फॉर्म में आ जाए। तो फिर इस
इसको हमने इसकी जो ऊपर वो सतह जो इसको जिसको हमने ज़्यादा हाइट पे रखना है, जिसको ऊंचाई की तरफ रखना है, वो हम वो वाला एंड लेंगे जिस तरफ स्केल जो है वो बड़ी है, यानी कि 200 या 100 वाले जो हैं वो डिवीजन जो हैं वो इस एंड की तरफ, 200 वाले डिवीजन जो हैं वो इस एंड की तरफ आ रहे हैं, जबकि ज़ीरो वाला एंड जो है वो नीचे की तरफ आ रहा हो। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंक्लाइंड के नीचे की तरफ जो है वो ज़ीरो वाला एंड हो और इंक्लाइंड के ऊपर वाले सिरे पे जो है वो बड़ी रीडिंग्स वाला एंड हो। उससे ये होगा कि हमें आसान डिस्टेंस मेजर करने में आसानी होगी। बाल को जिस पोजीशन पे हम रखेंगे तो उसी पोजीशन पे जो जिस पॉइंट पे हम रखेंगे उसको, तो वहीं पे जो रीडिंग आ रही होगी वही उतना ही वो डिस्टेंस सेंटीमीटर में ट्रेवल करेगी ज़ीरो की तरफ। तो इस तरह से हम डिस्टेंस जो है वो आसानी से जो है वो मेजर कर लेंगे। जस्ट हमें रीडिंग देखने की ज़रूरत होगी, मज़ीद कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। अगर हम इसको उलट रखते हैं तो तब हमें जो है वो देखना पड़ेगा कि हमने बाल को जो है वो ज़ीरो के बाद किस डिवीजन पे रखा है, और फाइनली वो 200 तक अगर मूव की है तो 200 में से फिर हमें माइनस करना पड़ेगा जो वो पोजीशन, वो पॉइंट जिस पे हमने बॉल को रखा हुआ था। तो इसलिए फिर बजाय ये प्लस माइनस करने के हम जस्ट ये करेंगे कि ज़्यादा रीडिंग वाला जो है वो एंड हम रख लेंगे हाइट पे और ज़ीरो वाला एंड नीचे रख लेंगे। तो इस तरह से जस्ट जिस पॉइंट पे बॉल को फिक्स करेंगे वही बॉल का वहीं से जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो ज़ीरो की तरफ हमें मिल जाएगा। अब बॉल को हमने किसी एक पॉइंट पे फिक्स करना है। सपोज कि मैंने स्टार्ट में इसको 200 पे फिक्स किया है और इसके आगे एक सेट स्क्वायर रखा है, तो बॉल का जो सेंटर बनता है, यानी कि अगर हम बॉल को एक तरफ से देखें तो बॉल की का आधा हिस्सा जो है वो 200 से पहले हो और आधा हिस्सा 200 के बाद हो, यानी कि सेंटर जो है बॉल का 200 पे आना चाहिए। और स्टूडेंट्स, टिश्यू की मदद से हमने या कपड़े की मदद से हमने एंगल आयरन को दरमियान में से अच्छी तरह से साफ़ भी कर लेना है, ताकि डस्ट वगैरह की मदद वजह से हमारी जो बॉल की मूवमेंट है उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना आए। अब सपोज के बाल को मैंने 200 पे रखा इसके आगे सेट स्क्वायर रखते हुए, और फिर मैंने सेट स्क्वायर जैसे ही उठाया और तो बॉल नीचे की तरफ जो है वो रोल डाउन करेगी, नीचे की तरफ हरकत करना शुरू कर देगी ज़ीरो एंड वाले पॉइंट की तरफ। तो मैंने जैसे ही सेट स्क्वायर को उठाया साथ ही मैंने स्टॉप वॉच भी ऑन कर देनी है। तो बॉल यहाँ से मूव करती हुई जब ज़ीरो पे पहुँचेगी, इस स्पॉट से टकराएगी या नीचे जो आगे कोई ब्लॉक हैवी रखा हुआ है उससे टकराएगी, तो फ़ौरन से स्टॉप वॉच ऑफ कर देनी है। तो इस तरह से डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉल ने 200 सेंटीमीटर का, और उस दौरान में जो स्टॉप वॉच पे टाइम हमने जो है वो चेक किया है वो नोट डाउन कर लेना है। और स्टूडेंट्स, रीडिंग जो है वो हम एक टेबल बना के नोट डाउन करते हैं, जैसे कि टेबल आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम 6 लेंगे, डिस्टेंस जो कवर्ड है वो यहाँ पे सेंटीमीटर्स में नोट डाउन करेंगे, फिर जो टाइम जो लिया है बॉल ने ट्रैवल करने के लिए ये वाला डिस्टेंस वो हम नोट डाउन करेंगे। अच्छा, हर एक डिस्टेंस के लिए हम बॉल को 3 दफ़ा मूव करवाएंगे और तीनों दफ़ा हम जो है वो स्टॉप वॉच की मदद से टाइम चेक करेंगे, फिर उसका हम एवरेज फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद उसका उस एवरेज का स्केयर लेंगे और फिर जो डिस्टेंस ट्रैवल था उसको 2 से मल्टीप्लाई करके वैल्यूज यहाँ पे लिखेंगे। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैंने बॉल को स्टार्ट में 200 सेंटीमीटर पे रखा था, वहाँ से छोड़ा और मैंने उसको नीचे की तरफ रोल डाउन होने दिया, और इस दौरान में मैंने ये किया कि स्टॉप वॉच की मदद से टाइम नोट किया। तो टाइम जो मेरे पास आया, स्टॉप वॉच पे टाइम मेरे पास 4.9 सेकेंड आया, जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। इसके बाद मैंने दोबारा से बॉल को 200 सेंटीमीटर वाले पॉइंट से ही मूव करवाना है और फिर से टाइम नोट कर लेना है इसी डिस्टेंस के लिए स्टॉप वॉच की मदद से, जो कि अब मेरे पास 5.1 सेकेंड आ रहा है। तीसरी दफ़ा भी मैंने बॉल को उसी डिस्टेंस पे रखते हुए मूव करवाया, उसी पॉइंट पे रखते हुए मूव करवाया, उसने उतना ही डिस्टेंस यानी कि 200 सेंटीमीटर कवर किया, और टाइम मैंने जो नोट किया स्टॉप वॉच की मदद से ये अब 5.0 सेकेंड आ रहा है मेरे पास। अब इन टाइम्स का मैं एवरेज फाइंड आउट करूँगा। तो एवरेज फाइंड आउट करने के लिए इन तीनों को मैं एडअप करूँगा, 9.4 प्लस 5.1 प्लस 5.0 और डिवाइड कर दूंगा 3 पे। 3 रीडिंग्स हैं तो 3 पे डिवाइड कर दूंगा, तो 5 सेकंड मेरे पास एवरेज टाइम आ गया, जो कि मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। अब स्टूडेंट्स, इसका हमने स्केयर लेकर यहाँ पे लिख देना है। तो 5 का स्केयर 25 आ जाएगा, 25 सेकंड स्केयर जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जो डिस्टेंस था इसके लिए 200, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 400 आ जाएगा, जो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो ये मैंने 2s डिस्टेंस यहाँ पे लिख दिया 2 से मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस को। अब स्टूडेंट्स, बाकी 5 रीडिंग्स भी मैं इसी तरह से लूँगा
और यहाँ पे फिर वैल्यूज़ जो है वो लिखता जाऊँगा। अगली दफ़ा की रीडिंग के लिए स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि अब मैंने बाल को कम डिस्टेंस पे रखा है, यानी कि थोड़ा सा डिस्टेंस अब चेंज कर दिया है, उसके लिए पॉइंट चेंज कर दिया है। और फिर उसके लिए मैंने इसी तरह से 3 दफ़ा रोल डाउन करवाते हुए स्टॉप वॉच की मदद से टाइम नोट किया है, एवरेज टाइम लिया है, उसका स्केयर लिया है, और फिर डिस्टेंस जो मैंने लिया था अब उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया है। तो इस तरह से मैं डिस्टेंस चेंज करता जाऊँगा, उसके लिए टाइम फाइंड आउट करता जाऊँगा और बाकी कैलकुलेशंस करता जाऊँगा और टेबल में यहाँ पे सारी रीडिंग्स नोट डाउन करता जाऊँगा। तो स्टूडेंट्स उसी तरह से एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हुए मैंने बाकी सारी वैल्यूज़ भी जो हैं वो ले ली हैं और कैलकुलेशंस करके यहाँ पे टी स्केयर भी ले लिया है और 2s भी ले लिया है। अब मैं टी स्केयर और 2s के दरमियान ग्राफ प्लॉट करूँगा और स्टूडेंट्स ग्राफ को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे एक्सलेशन ऑफ अ बॉल जब वो एक एंगल आयरन पे रोल डाउन कर रही है नीचे की तरफ, और उसमें हमने रीडिंग्स ले ली थी। अब मज़ीद हमने उसी पे डिस्कशन कंटिन्यू करनी है और इस वीडियो में, इस लेक्चर में हमने ग्राफ बनाना है 2s और टी स्केयर के दरमियान, ताकि हम एक्सलेशन फाइंड आउट कर सकें। तो इसके लिए पहले मैं एक ग्राफ पेपर ले लेता हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने ग्राफ पेपर भी ले लिया है और इसके साथ साथ मैंने वो रीडिंग्स जिनके दरमियान हमने ग्राफ बनाना था वो मैंने अलग से ले ली हैं टेबल में से टी स्केयर और 2s के लिए, ताकि हम यहाँ से रीडिंग्स को इन रीडिंग्स को देखते हुए हम आसानी से ग्राफ जो है वो प्लॉट कर सकें। तो सबसे पहले तो मैं ये करूँगा कि स्केल एडजस्ट करूँगा। स्केल से मुराद ये कि मैंने देखना है कि क्वांटिटीज़ में कितने कितने इन स्केयर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ग्राफ पे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ग्राफ पेपर पे छोटे छोटे स्केयर्स भी बने हुए हैं और वही स्केयर्स जो हैं असल में हर 10 स्केयर्स जो हैं वो मिलकर हॉरिजेंटली अगर हम देखें एक्स एक्सिस पर तो 10 स्केयर मिलकर एक बिग स्केयर जो है वो कंप्लीट करते हैं। इस तरह से वाई एक्सिस की तरफ भी 10 स्केयर ही छोटे बनते हैं, जो कि एक बिग स्केयर जो है वो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि स्केयर जो हैं वो एक बिग स्केयर कंप्लीट करते हैं। तो इन्हीं नंबर ऑफ स्केयर्स को हमने फिर एडजस्ट करना है इस तरह से, ताकि वो हमारी क्वांटिटी के जो हम क्वांटिटीज़ यहाँ पे लेंगे उनको रिप्रेजेंट कर सकें। तो इस चीज़ को हम कहते हैं स्केलिंग। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग बात करेंगे स्केलिंग की, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम स्टूडेंट्स 2s यानी कि डिस्टेंस का जो 2 का प्रोडक्ट है, 2 का मल्टीपल जो है वो हम लेंगे डिस्टेंस 2s। तो फिर हमारे पास जो डिस्टेंस जो है वो सेंटीमीटर्स में है, इसको हम यहाँ पे जो है वो बराबर करेंगे इन स्क्वेयर्स के। तो इसमें फिर मैं ये करूँगा कि एक बिग स्क्वेयर को 100 सेंटीमीटर के बराबर जो है वो रख लूँगा। सॉरी, 100 की बजाय भी अगर हम 50 सेंटीमीटर के बराबर एक बिग स्क्वायर को रख लें तो ज़्यादा जो है वो बेहतर तरीके से हम ग्राफ प्लॉट कर सकेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है 1 बिग स्क्वायर, स्क्वायर को मैंने शॉर्टली SQ से रिप्रेजेंट किया हुआ है इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर अलोंग एक्स एक्सेस। तो अब इसका मतलब ये है कि इस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये एक बिग स्क्वायर जो है एक्स एक्सिस के लॉन्ग 50 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। और फिर मैं वाई एक्सिस के लॉन्ग भी इसी तरह से स्केलिंग करूंगा, और वाई एक्सिस के लॉन्ग हम देख रहे हैं कि अब हमने वाई एक्सिस के लॉन्ग टी स्केयर जो है वो उसको रखना है, तो टाइम के लिहाज से हमने स्केलिंग करनी है। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग में एक बिग स्केयर को 5 सेकंड स्केयर के बराबर रख लूँगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये 5 सेकंड स्केयर को रिप्रेजेंट करेगा एक बिग स्केयर वाई एक्सिस के लॉन्ग। अब मैं लेबलिंग करूँगा अपने एक्सिस की। आप देख रहे हैं कि मैंने ग्राफ को लेबल कर लिया है एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी, और एक्स एक्सिस पर 2s जो है वो सेंटीमीटर में मैंने लिखा है, और यहाँ पे मैंने ज़ीरो जो है वो ज़ीरो नहीं लिया, बल्कि इसको मैंने निगलेक्ट करते हुए मैंने यहाँ 200 से स्टार्ट किया है, और फिर उसके बाद 50 का, यानी कि हर एक बिग स्केयर के लिए जो है वो 50 सेंटीमीटर का जो है वो बनेगा हर एक बिग स्केयर। तो 50 का डिफरेंस लेते हुए मैंने बाकी रीडिंग्स जो हैं वो लिख ली हैं, जबकि वाई एक्सिस पर मैंने टी स्केयर जो है वो सेकंड स्केयर्स में मैंने लिखा है, और यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है 5 सेकंड स्केयर से, और इस तरह से हर एक के दरमियान में 5 का जो है वो हर एक बिग स्केयर जो है 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 का डिफरेंस हर रीडिंग में आ रहा है। अब स्टूडेंट्स जो मेरे पास ये वाली रीडिंग्स आई हैं इनको मैं ग्राफ पे देखता जाऊंगा और फिर उसके मुताबिक पॉइंट आउट करता जाऊंगा, फिर उन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूंगा। स्टूडेंट्स अगर हम 200 के लिए देखें तो हमारे पास
जो टी स्केयर आ रहा है ये 4.8 आ रहा है। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 4.85 के नीचे होगा, और इसका मतलब है कि हमने अब स्मॉल स्केयर्स को चेक करना है। हम देख रहे हैं कि एक बिग स्केयर अगर 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एक स्मॉल स्केयर जो है वो 0.5 को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि हर एक बिग स्केयर में इस तरफ जो है 10 स्मॉल स्केयर्स हैं, तो 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.5। इस तरह से अगर हम काउंट करें तो हम देखते हैं कि हमारे पास 1 जो है वो यहाँ पे बनेगा, 2 जो है वो यहाँ पे बनेगा, यानी कि हर दो स्केयर्स के लिए जो है वो एक क्वांटिटी एक जो है वो होल नंबर आता जाएगा। तो 2 यहाँ पे बनेगा, 3 यहाँ पे बनेगा, 4 यहाँ पे बनेगा, और 4.5 यहाँ पे बनेगा। तो 4.8 जो है ये 5 वाली लाइन के बिल्कुल साथ बनेगा। और हम देखेंगे कि 200 के साथ हमने जो है वो क्रॉस करते हुए मार्क करना है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये पॉइंट जो है वो आएगा, यहाँ पे जहाँ पे मैंने मार्क किया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि 240 जो है वो 9 के क्रॉस आ रहा है। अच्छा, तो 250 से पहले 240 आएगा, तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि 50 का डिफरेंस आ रहा है। तो 50 को अगर हम फिर डिवाइड करें 10 पे तो हमारे पास आ जाता है 5। इसका मतलब है हर स्मॉल स्केयर जो है वो 5 को रिप्रेजेंट करेगा, तो दो स्मॉल स्केयर्स को मिलाकर 10 जो है वो आएंगे। तो 200 यहाँ पे है तो 210 यहाँ पे होगा, 220 यहाँ पे होगा, 230 यहाँ पे होगा, और 240 यहाँ पे होगा। और 240 की लाइन को हम देखते हुए हमने 9 देखना है, तो 9 जो है वो 10 से दो पॉइंट्स, दो स्मॉल स्केयर जो है वो निचले, यानी कि दो लाइन जो है नीचे आएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि हर एक स्मॉल स्केयर यहाँ पे भी 0.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे 1 बनेगा, यहाँ पे 2 बनेगा, यहाँ पे जो है वो 5 से हम स्टार्ट करें तो यहाँ पे 6 बनेगा, यहाँ पे 7 बनेगा, यहाँ पे 8 बनेगा, तो यहाँ पे 9 बनेगा। तो इस पॉइंट को मैंने मार्क कर दिया है 240 के अक्रॉस। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है 280 है, तो इसको हम चेक करें तो ये 13 के अक्रॉस आ रहा है। 280 जो है वो हम 250 से आगे काउंट करेंगे 280 लाइन को, और फिर इसी तरह से जो है हम 13 जो है वो चेक करेंगे, जो कि 15 के और 10 के दरमियान में आएगा। तो हम देखते हैं कि 60, 70 और 280 जो है हमारे पास यहाँ पे बनेगा। और ये 280 वाली लाइन जो है यहाँ से मैं चेक करता जाऊंगा, और इसके बाद मैं ऊपर काउंट करूंगा 13 तक। तो 10 के बाद यहाँ पे 11 बनेगा, यहाँ पे 12 बनेगा, और यहाँ पे 13 बनेगा। तो ये वाला पॉइंट जो है हम मार्क कर लेंगे। अब इसके बाद मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास 320 के अलॉन्ग जो है 16.8 आएगा। तो इसी तरह से मैं चेक करूँगा 320 और फिर उसको मार्क करूँगा 16.8 के अगेंस्ट। तो मैंने 320 और 16.8 को जो है वो क्रॉस मैच करते हुए यहाँ पे मार्क कर लिया। अब इसके बाद मेरे पास जो है वो 360 है और 21.2 है, तो इनको क्रॉस मैच करते हुए मैं मार्क करूँगा, और इसी तरह से 400 और 25 को क्रॉस मैच करते हुए मार्क करूँगा। आप देख रहे हैं कि मैंने सारे रीडिंग्स को क्रॉस मैच करते हुए एक्स और वाई एक्सेस पर मैंने मार्क कर लिया है। अब मैं इन पॉइंट्स को जो मैंने लगाए हैं ज्वाइन करूँगा, तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आएगी। तो आप देख रहे हैं कि मैंने स्केल रखते हुए स्ट्रेट लाइन जो थी वो ड्रॉ की, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया और फिर आगे उसको ओरिजिन की तरफ बढ़ा दिया उसी स्ट्रेट लाइन को। अब मैं स्लोप फाइंड आउट करूंगा। इस ग्राफ की स्लोप फाइंड आउट करने के लिए मैं दो पॉइंट सेलेक्ट करूंगा ग्राफ पेपर पे। तो सपोज के सबसे पहले मैंने ऊपर वाला पॉइंट, सबसे ऊपर वाला पॉइंट जो है वो 25 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये वाला पॉइंट। और उसके बाद मैंने दूसरा पॉइंट जो है वो सिलेक्ट कर लिया। सपोज के ये वाला पॉइंट जो है मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ये वाला पॉइंट, ठीक है जी, ये दो पॉइंट मैंने सिलेक्ट कर लिए। अब इन पॉइंट से बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस जो है मैं ड्रॉ करूँगा, डॉटेड स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा, इस तरह से कि दोनों जो लाइंस हैं वो एक दूसरे को एक पॉइंट में मिलें 90 डिग्री एंगल के साथ। तो यहाँ से नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करूँगा और यहाँ से इस तरफ लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करूँगा। तो आप देख रहे हैं कि मैंने दो लाइंस जो हैं वो ड्रॉ कर दी इस तरह से कि दोनों लाइंस जो हैं यहाँ पे मिल रही हैं 90 डिग्री के एंगल के साथ। अब मैं इन लाइंस के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स जो हैं वो देखूंगा यहाँ पे एक्सेस के लिहाज से, यानी कि वाई एक्सेस के पैरेलल ये वाली लाइन है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट 25 है, और स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम चेक करें तो ये यहाँ पे बनता है जो कि तकरीबन 13 आएगा, 13 यानी कि 13, ठीक है। तो ये हम जो है वो यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर हम माइनस करेंगे 25 में से 13। तो सबसे पहले यही वैल्यू मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, 25
-13। तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 12। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आंसर 12। ठीक है, और ये क्योंकि मैंने वाई एक्सिस के पैरेलल यानी कि टाइम का स्केयर लिया है तो सेकंड स्केयर जो है वो इसमें आएगा ये। और इस तरह से यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस के पैरेलल की बात करें तो वो ये लाइन है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ रहा है और ये तकरीबन बन रहा है 240 बन रहा है। ठीक है, सॉरी 280, सॉरी ये 280 बन रहा है, ये 280 बन रहा है। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट है ये 280 और एंडिंग पॉइंट जो है वो है 400। तो 400 में से 280 जो है मैं माइनस करूँगा, आंसर मेरे पास आ जाएगा 120। यहाँ पे लिख लूँगा और ये क्योंकि सेंटीमीटर में है तो ये मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लूँगा। अब मैंने स्लोप फाइंड आउट करनी है। स्लोप, तो स्लोप मेरे पास जो है वो आ जाएगी जो ऊपर वाली क्वांटिटी है यानी कि 12, इसको मैं डिवाइड करूँगा 120 पे, तो ये मेरे पास स्लोप आ जाएगी। लेकिन मैंने एक्सलेशन फाइंड आउट करना है तो इस स्लोप का मैं रेसिप्रोकल लूँगा। तो एक्सलेशन को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इज इक्वल टू 1/स्लोप। ठीक है जी, तो मुझे सिर्फ ये करना होगा। अच्छा, क्वांटिटीज़ के यूनिट जो हैं वो भी साथ में ही लिख लेते हैं। तो मुझे ये करना होगा कि इस फ्रैक्शन को उल्टा के लिख दूँ, तो 120 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 12 सेकेंड स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि आंसर हमारे पास आ रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स जो है वो एक्सलेशन आ जाएगा बॉल का जो कि हम फाइंड आउट करना चाहते थे। तो आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से हमने एक्सपेरिमेंट करते हुए बॉल का एक्सलेशन फाइंड आउट करना है ग्राफ की मदद से।